गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन। आज हम जेंडर ऑफ नाउन पढ़ेंगे यानी लिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और फुल वॉच कीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर ऑफ नाउन यानी लिंग। लिंग क्या होते हैं? संज्ञा के लिंग। लिंग क्या होते हैं? जैसे नाउन को चार भिन्न भिन्न अलग अलग या जेंडर में बांटा गया है। क्या कहा गया है? नाउन को यहाँ लिख देती हूँ मैं। नाउन यानी संज्ञा को। संज्ञा का मतलब, नाउन का मतलब होता है एनीथिंग को। पूरी जो हमारे वर्ड में कोई भी जो भी चीज़ है वो सब नाउन है। तो नाउन को चार भिन्न भिन्न यानी अलग अलग भिन्न भिन्न जेंडर मीन्स लिंग। जेंडर का मतलब होता है या लिंग का मतलब होता है कि वो हमें बताता है कि ये नर है कि मादा, यानी वो औरत है कि आदमी, या नर है कि मादा, या मेन है कि वुमेन, ये बताता है। बांटा गया है। समझ गए होंगे। तो फर्स्ट वाला कौन सा होता है? फर्स्ट वाला जेंडर होता है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर यानी मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? पुल्लिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ा होगा आपने हिंदी में। इसको क्या कहते हैं? पुल्लिंग। तो इसका एक अपन को देख लेते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम? मस्कुलिन जेंडर को पहले हम हिंदी में देख लेते हैं, फिर हम इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। वे नाउन पुरुष यानी मेन, आदमी, पुरुष जाति का बोध यानी पता कराए, बोध कराए, उसे क्या कहते हैं हम? मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे किंग यानी राजा, अंकल कोई भी किसी का चचा या कुछ भी, ठीक है। पोइट यानी कवि आदि, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? मस्कुलिन जेंडर। नाउन को चार भिन्न भिन्न जेंडरों या लिंग में बांटा गया है। चार जेंडर कौन कौन से होते हैं? एक तो मस्कुलाइन होता है, एक फेमिनिन, एक कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूटर जेंडर। तो हम चारों जेंडरों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मास्कुलिन जेंडर के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने हिंदी में लिखा। अब हम इसको अगर इंग्लिश के वर्ड में लिखना चाहें तो विच, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। चलिए उसकी वर्ड बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखूंगी। वर्ड विच शो इफ अ person or animal is male,
मेल यानी नर। आर सेड टू बी ऑफ द masculine जेंडर। उम्मीद करती हूँ आ रहा होगा आपकी समझ में। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं। अच्छा, एक इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। चलिए ऐसे एक सेंटेंस बना के भी देख लेते हैं। My father teach me मैथ, यानी मेरे फादर क्या पढ़ाते हैं मुझे, मैथ। तो ये कौन सा जेंडर हो गया, मस्कुलिन यानी नर। ठीक है, पुरुष जाति का जो हमें बोध कराता है ये वो होगा, इसका ये एग्जाम्पल हुआ है। ये क्या है, ये मस्कुलिन जेंडर। इससे हमें पता चलता है कि ये आदमी है कि औरत, या स्त्री है कि पुरुष, या मेन है कि वुमेन। अब दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा है हमारा फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। हिंदी में देख लेते हैं इसको। पहले हम वे नाउन स्त्री जाति का बोध कराएं यानी पता चलता है, जिससे हमें बोध कराएं, उन्हें क्या कहते हैं हम, फेमिनिन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे क्वीन, आंट, पोएटेस यानी काव्यत्री। एक कवि होता है पोएट, और पोएटेस काव्यत्री जो कविता लिखती है, यानी लेडीज। तो क्वीन भी लेडीज हुई, आंट भी लेडीज हुई, और पोएटेस भी लेडीज हुई। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अब हम इसका देख लेते हैं कि इंग्लिश में इसकी क्या वो होगी, डेफिनेशन, परिभाषा। वर्ड विच शो if a person or animal, यानी चाहे एनिमल में हो या पर्सन में हो, क्या हो, मेल फीमेल, से हम पता चल जाएगा कि ये कौन सा जेंडर है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन
जेंडर, ये इंग्लिश में हो गया हमारा। मतलब फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं, चाहे वो एनिमल हो या इंसान हो, उसमें मेल का बोध जो हमें कराए वो फेमिनिन जेंडर होते हैं, यानी स्त्रीलिंग होते हैं। इसका हमने ये भी देख लिया। जैसे एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं इंग्लिश में। जैसे द गर्ल came first in class. First in class, यानी लड़की कक्षा में प्रथम आई है, क्लास में फर्स्ट आई। ठीक है, तो इसमें जो गर्ल है ये क्या है, फेमिनिन जेंडर। इसमें फादर, जैसे फादर मस्कुलिन जेंडर था, ऐसे इसमें यानी ये मेल है और ये फीमेल। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं। हमारा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे शब्द को बिल्कुल बदल कर, जैसे किंग को क्वीन करते हैं, पुल्लिंग शब्द के अंत में EWS जोड़कर, जैसे गॉड का गॉडेस, और पुल्लिंग शब्द के प्रथम में या अंतिम भाग को बदलकर, जैसे लॉर्ड का लैंड का लॉर्ड, लैंड का लेडी, मैन का सर्वेंट, मेट का सर्वेंट, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा जेंडर पढ़ते हैं। तीसरा जेंडर है हमारा कॉमन जेंडर। क्या है, कॉमन कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। इसकी हम हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पुरुष यानी आदमी या मैन पुरुष एवं स्त्री स्त्री यानी वुमेन गर्ल, नर मादा मादा स्त्री यानी मादा जाति दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। प्रयोग यानी यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। उन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे बेबी, बेबी पुपिल, सर्वेंट, थीफ, थीफ यानी चोर आदि। यानी ये देखिए, ये सब में प्रयोग होती है। बेबी भी हम बच्चे से भी कह सकते हैं, बच्ची से भी कह सकते हैं। पुपिल हम बच्चे या बच्ची दोनों से। सर्वेंट भी हम आदमी या औरत दोनों से कह सकते हैं। थीफ भी हम आदमी या औरत दोनों से कहते हैं। सर्वेंट यानी नौकर, थीफ यानी चोर। अब देखिए, इसका इंग्लिश में हम परिभाषा लिखेंगे तो साधारण उसमें नाउन that are used for both यानी दोनों के लिए।
वुमेन एंड men and women, men and women, they are called common gender. उम्मीद करती हूँ, आई होप क्या आपको समझ में आ रहा हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा देख लेते हैं, चौथा, फोर्थ कौन सा होता है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। इसकी देखिए परिभाषा देख लेते हैं अपन, डेफिनेशन। जो नाउन निर्जीव यानी मरे हुए, निर्जीव हैं वे, नॉन लिविंग चीज, वे सभी, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग चीज। ठीक है, सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत, मतलब अंडर, उसके अंडर में आते हैं, अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे टेबल, ये सब क्या है, निर्जीव है। टेबल यानी नॉन लिविंग है। रूम, बुक, स्पून आदि, ये सब क्या हुए हमारे, नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। अब एक नोट देख लिए, कलेक्टिव नाउन हम पढ़ चुके हैं पहले बहुत अच्छे से। कलेक्टिव नाउन जीवित यानी लिविंग, जीवित भी, नन्हे बच्चे यानी इन्फिनिट बच्चे, बच्चे या छोटे जीव जंतु समझ गएंगे आप, एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। भी न्यूटर जेंडर, ये सब भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। न्यूटर जेंडर में आते हैं क्या, छोटे बच्चे या छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्राउड, बेबी, इंसेक्ट यानी कोई भी चीटा, बेबी यानी कोई भी बच्चा, क्राउड यानी भीड़।
तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गए होंगे तीनों जेंडर, तीनों लिंग, वो फोर जेंडर पूरे आपके समझ में आ गए होंगे। चारों जेंडर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मस्कुलिन, और एक होता है फेमिनिन, मस्कुलिन फेमिनिन, और एक होता है न्यूट्रल जेंडर, और एक होता है कॉमन जेंडर। तो ये आपको सब समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादातर बच्चों से फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर के बारे में पूछा जाता है कि वो क्या होते हैं। ज़्यादातर जो ग्रामर में आते हैं ना पेपर में, तो बस ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे आपको। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल दे के बता देती हूँ इंग्लिश हिंदी में। मस्कुलिन, और ये मस्कुलिन है और ये फेमिनिन है, ठीक है। जैसे बॉय का गर्ल, बच्चों को ऐसे भी लिखने को आता है कि इसमें से मस्कुलिन कौन सा है, जेंडर कौन, वो मस्कुलिन कौन सा है और फेमिनिन कौन सा है, उस पर एफ और एम लिखिए। तो एफ और एम लिख देते हैं। जैसे मस्कुलिन का एम और फेमिनिन का एफ, तो मस्कुलिन क्या हुआ बॉय और फेमिनिन गर्ल क्या हुआ फेमिनिन। ऐसे ही मैन का वुमेन, मतलब ये जेंडर है। ये मत समझिए आप कि ये अपोजिट है, पोजिट नहीं है, यानी विलोम शब्द नहीं है। क्या है? जेंडर है। यानी लड़के का लड़की, आदमी का औरत, अंकल का आंटी, फादर का मदर, सन का डॉटर, किंग का क्वीन, प्रिंस का प्रिंसेस, लॉयन का लॉयनेस, ये सब क्या है? जेंडर है। बुल का काऊ, हॉर्स का मेयर, ठीक है, टाइगर का टाइग्रेस, कॉक का हेन, ये सब क्या होते हैं? जेंडर, ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे ये जेंडर ऑफ नाउन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जेंडर ऑफ नाउन ये देखिए, पूरा अच्छे से देख लीजिए। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।